नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं वृन्दावनं श्रीमत् कृष्णः प्रीतमनः पशून् रेमे संचारयन् अद्रेः सरित्रोधसु सानुगः। सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो। नैनन की छवि यह ये चतुरता, नैनन की छवि जो मुकुंद मकरंद ध्यावे, जो मुकुंद मकरंद ध्यावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे। निर्मल चित तो सोई साचो, निर्मल चित तो ओ कृष्ण बिना जही और न भावे, कृष्ण बिना जही और न भावे, कृष्ण बिना जी और न भावे, कृष्ण बिना जी। श्रवण की जो यह अधिकाई, श्रवण की जो सुनी हरि कथा सुधा रस पावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे। करते जय श्याम ही सेवे, करते चरणन चली वृंदावन जावे, चरणन चली करते जय श्याम ही सेवे, करते चरणन चली वृंदावन जावे, चरणन चली वृंदावन जावे। सूरदास जइए बलिवा को, सूरदास सूरदास जइए बलिवा की, सूरदास जो हरि जू सो प्रीति बढ़ावे, जो हरि जू सो
सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे। वास्तव में वही रसना, वही जिह्वा धन्य है, या वास्तव में जिह्वा है जो हरि का गुण गाती है। और नेत्रों की सुंदरता और चतुरता यही है कि मुकुंद के मुख मकरंद का ध्यान करे। वही चित्त निर्मल है और सच्चा चित्त है कि कृष्ण बिना जी और न भावे, कृष्ण के बिना और कुछ अच्छा नहीं लगे। तो वही चित्त वास्तव में चित्त है, निर्मल। और श्रवणन की जो है अधिकाई, सुनि हरि कथा सुधा रस पावे। श्रवणों की यही श्रेष्ठता है, महानता है कि भगवान कृष्ण की कथा को अमृत के समान आस्वादन करके वे पिए। करते ही जे श्याम ही सेवे, हाथ वही हाथ हैं जो श्याम का सेवन करते हैं, और चरण वही चरण हैं जो चली वृंदावन जाए, वृंदावन चले जाते हैं। सूरदास जइये बलिवा की, जो हरि जू सो प्रीति बढ़ावे। मैं उस पर अपने जीवन को निछावर करता हूँ, उसका दास बनता हूँ जो कृष्ण से प्रेम करता है, अथवा हमारा कृष्ण प्रेम बढ़ा रहा है। सूरदास जइये बलिवा की, जो हरि जू सो प्रीति बढ़ावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे। तब प्रारंभ करते हैं। श्री शुक उवाच एवं वृंदावनं श्रीमत्कृष्णः प्रीतमनः पशून् रेमे संचारयन् अग्रे सरिद्रोधसु सानुगः। कल शाम के समय यह कथा हुई कि श्री भगवान किस प्रकार वृंदावन में स्थित वृक्ष, भौरे, मयूर, हरनिया, कोयल तथा धरणी, तृण, विरुद्ध और नद्री, अद्री, नदी, इन सबको धन्य कह रहे थे। और यह कहते हुए श्री भगवान अब क्रीड़ा प्रारंभ कर रहे हैं। वह भी एक क्रीड़ा है, वृक्षों से फल तोड़ना, पुष्प चयन करना और बातें बोलना, ये सब क्रीड़ा ही है। लेकिन फिर भी मुख्य रूप से क्या क्या क्रीड़ा वृंदावन में करते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं। श्री शुकावाच एवं वृंदावनम श्रीमत् कृष्ण प्रीत मना पशु रेमे संचारेन अद्रे सरिद्रोध सुसानुग। एवं इसका अर्थ ईदृशम वर्णयन इत्यर्थ। एवं इस प्रकार वर्णन करते हुए प्रतिदिन और सब जगह श्री कृष्ण श्रीमत् वृंदावनम प्रविश्य रेमे इत्यर्थ। श्रीमत् वृंदावन में प्रवेश करके और क्रीड़ा प्रारंभ करते हैं। यहाँ श्रीमत् शब्द वृंदावन के लिए है। कोई भक्त कहते हैं कि यह कृष्ण के लिए श्रीमत् शब्द भी हो सकता है दोनों के लिए। कृष्ण श्रीमान है, श्री से युक्त है, अनंत छवि है श्री कृष्ण में, उनको भी श्रीमत् कृष्ण। लेकिन वास्तव में यहाँ वृंदावन के लिए श्रीमत् शब्द है। सब प्रकार की समृद्धि से वृंदावन युक्त है। जिस वन में सुख के सागर भगवान को भी सुख मिल रहा है, उस वन के श्री का कौन वर्णन कर सकता है। इसका अर्थ है कि
अब तक भगवान को परव्योम में, वैकुंठ में और यहाँ तक कि गोलोक में भी वह सुख उपलब्ध नहीं था जो यहाँ के वृंदावन में प्रवेश करके उनको सुख मिल रहा है। इसलिए रेमे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। रेमे का अर्थ है रमण किए, सुख भोगे, सुख भोगने लगे। कहाँ कहाँ? अद्रे सरित रोधः सु, पर्वत के तटवर्ती नदियों के रोध पर, तटों पर। रोध कहते हैं तट, नदी के पानी को रोकने के लिए तट है, तो सरित रोधः सु। मानसी गंगा या श्री जमुना जी आदि के तटों पर श्री कृष्ण रमण कर रहे हैं। रेमे शब्द पर विचार करना चाहिए, बहुत ही अच्छा शब्द है। जब कोई व्यक्ति किसी क्रीड़ा में, किसी वस्तु में सुख पाता है, उसके बिना नहीं रह सकता, तो इसको रमण कहते हैं। मुख्य रूप से श्री कृष्ण गिरिराज जी की तलहटी में रमते हैं, इसलिए अद्रे शब्द पहले दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। रेमे संचारयन अद्रे, पशुन संचारयन रेमे। कहाँ? अद्रे, अद्री के पर्वत के सरिताओं के तटों पर, अथवा अद्रे सानुसु और सरित रोधसु। यह अर्थ। सानुसु कहते हैं पर्वत की घाटी होती है, बहुत अच्छे से घास होते हैं, तो उसके तलहटी में जहाँ गिरिराज जी की परिक्रमाएं चलती हैं, उन्होंने स्थानों में श्री कृष्ण अधिक रमते थे। पशु संचार, पशुओं को चराते हुए। शायद भगवान केवल इस इच्छा से जाते, यह दिखा करके कि मैं जा रहा हूं वृंदावन में रमण करने के लिए गोप सखाओं के साथ, तो वह आनंद नहीं आता। तो कृष्ण के सामने एक बहुत ही सुंदर बहाना था, पशु चराने जा रहे हैं, पशुओं को चराते हुए रेमे। तो संचारेन रेमे का अर्थ है पशु भी बड़े सुखी थे, वे भी चर रहे थे, घूम रहे थे। पशु तो अपने भोजन के फेर में घूम रहे थे। पशुओं का सुख है घास खाना, तो उनको चराते हुए, खिलाते हुए और घूम रहे थे, रमण कर रहे थे। प्रीत मना, कृष्ण प्रीत मना, कृष्ण स्वयं ही आनंद घन है। कृष्ण का अर्थ ही होता है आनंद की भूमि, सुख की भूमि। जैसा उपनिषद कहता है, कृषिर भूवाचक शब्द रच निर्वृत्तिवाचक। कृषि शब्द का अर्थ होता है, कृषि शब्द का अर्थ होता है भूमि, आधार, और का अर्थ होता है निर्वृत्ति, आनंद, सुख। तो जो सुख की आधार है, सुख के आधार है, भूमि है। तयोरक्यम पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। इन दोनों को मिला करके पर ब्रह्म को कृष्ण कहते हैं, क्योंकि पर ब्रह्म ही अनंत सुख के निधान है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं कि जो स्वयं ही सुख समुद्र हैं, वे श्रीमद् वृंदावन को देखकर प्रीत मना हो गए, बहुत सुखी हृदय हो गया भगवान का, और रमण कर रहे हैं। रमण का प्रकार बता रहे हैं। क्वचिद गायति गायत्सु मदांधाले स्वनुव्रतहि उपगीयमान चरितः स्रग्वी संकर्षणान्वितः। प्रीत मनसो रतिमेव वर्णयति क्वचित इत्यादि। प्रसन्न मन से श्री कृष्ण के रति का वर्णन कर रहे हैं, क्रीड़ाओं का वर्णन कर रहे हैं, क्वचित इत्यादि में। पहले पूर्व 10, 12, 7 में बताया गया था केचित वेणुन बाद अंत इत्यादि ना। जब श्री कृष्ण बच्चा थे, जब बछड़ा चराते थे, तो उस समय भी ये बांसुरी बजाते थे, परंतु
अन्य बच्चों से विलक्षण बांसुरी नहीं बजा पाते, इसलिए इनके लिए अलग से बांसुरी वादन का उल्लेख सुखदेव गोस्वामी नहीं किए। केचित वेणुन वादयंत, यही कहे हैं, कुछ बच्चे बांसुरी बजाते थे, तो उसी में श्री कृष्ण को कह दिए। अब प्रारंभ कर रहे हैं तो श्री कृष्ण के लिए अलग से कह रहे हैं कि बांसुरी बजा रहे हैं। यह बात ध्यान देने लायक है। इसलिए श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि पूर्वम केचिद वेणुन वादयंत इत्यादि न बालका नामेव प्रधान्येन तत्त क्रीड़ा उक्ता, इदानीं तु प्रीत मनस्त्वेन साक्षात श्री कृष्णैव इति विशेष। पहले संवेद रूप से सब बच्चों की क्रीड़ा का वर्णन किए थे, अब विशेष रूप से श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। क्वचित कस्मिंश्चित पथे, इस श्लोक में क्वचित शब्द आया है, उसका अर्थ कभी कभी, अर्थात किसी किसी पथ पर। वृंदावन में तो चारों तरफ पथ ही पथ है, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सुंदर सुंदर घास, कंटक आदि नहीं है वृंदावन में, इसलिए कहीं भी किसी तरफ व्यक्ति जा सकता है। तो जहां भी श्री कृष्ण जाते हैं, कभी कभी किसी किसी पथ पर मदान्धालिश अनुव्रत गायती, अनुव्रत गीत मान चरित कृष्ण क्वचित गायती, कभी श्री कृष्ण गाने लगते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि अकेले श्री कृष्ण के गान का वर्णन। क्वचित गायती, कभी गाते हैं, और भंवरों का अनुकरण करते हुए गाते हैं। भंवरे बहुत मधुर स्वर में कहीं कहीं गाते हैं, तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर, उनके स्वर से अधिक स्वर नहीं और कम स्वर नहीं, सब मिलाकर के श्री कृष्ण एकांत में गाने लगते हैं। ये भगवान का रमण है वृंदावन में। बहुत ही सुंदर लीला है, भंवरों के गान का श्री कृष्ण अनुकरण कर रहे हैं। टीका लिखते समय एक आचार्य कहते हैं कि भंवरों के गान से अधिक ऊंचा स्वर नहीं कर रहे हैं कृष्ण, और कोशिश करते हैं कि नीचे भी ना रहे, जिस स्वर में वो गा रहे हैं वहीं वो गाते रहते खड़े होकर। और कृष्ण के इस गान को देख करके जो गोप बच्चे हैं, सखा हैं, वे कृष्ण के विषय में गाने लगते हैं। कृष्ण कितने सुंदर हैं, कैसे गा रहे हैं, इसको भी गाने लगते हैं। तो भंवरों के लिए सुखदेव गोस्वामी शब्द दे रहे हैं मदांध अलिसु, मदांधेसु अलिसु। भ्रमर कैसे हैं, मद से अंधे हैं। मदेन श्री वृंदावन पुष्प रसस्य पानजेन श्री भगवत सानिध्य सौभाग्य जेन वा अंधेसु सुख विशेषण निमिलिताक्षेषु। भंवरे अंधे हैं, गा रहे, तो अंध का अर्थ करते हैं वृंदावन के दिव्य पुष्प रसों को पीकर वे सुख विशेष में डूबे हैं, इसलिए उनकी आंखें बंद है और गा रहे हैं। अंध होने का यह अर्थ। अथवा महामत्तेसुआ, ये वृंदावन के पुष्पों का पराग पी करके भंवरे मत्त हैं। तादृशेषु अलसी गान माधुर्यम अभिप्रेतम, इस प्रकार के भंवरे गा रहे हैं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि गान का माधुर्य व्यक्त किया जा रहा है, तो गायक खूब प्रसन्न मुद्रा में गा रहे हैं। वृंदावन के पुष्प रस को पी करके, चाहे भगवत सानिध्य रस से मतवाले हैं, सुख विशेष में है। तो कोई गायक सुख में हो और सारा साज बाज उसके सामने हो, उसके स्वर जो निकलेंगे वो कुछ और ही विलक्षण सुख को व्यक्त करते हैं। तो भंवरे वृंदावन में हैं, गा रहे हैं, वृंदावन के पुष्पों के रस से मतवाले हैं, अथवा भगवान के साथ घूम रहे हैं। इस सौभाग्य से वे और अधिक सुंदर गा रहे हैं। तथा चुक्तम जदूनाम पृथक संकर्षण, संकर्षण शब्द श्री भगवता सा
तस्या अपृथक्तया गानाभिप्रायण। संकर्षण अन्वित गायति। इससे यह सिद्ध होता है कि श्री बलराम जी भी गा रहे हैं। कृष्ण और बलराम एक साथ भौरों का अनुकरण करते हुए गा रहे हैं। बलराम जी पृथक नहीं गा रहे हैं। संकर्षण अन्वित है। संकर्षण शब्द का क्या अर्थ है? संकर्षण का अर्थ है कि वे सदा कृष्ण को अपने पास आकर्षित किए रहते हैं, इधर उधर नहीं जाने देते। यहाँ तक कि श्री कृष्ण एकांत में भौरों के गान का अनुकरण नहीं कर पाते थे। थोड़ा भी एकांत में जाते थे तो संकर्षण उनके पास चले जाते थे, अथवा वे डांट करके कर्षित कर लेते थे। अरे कृष्ण उधर क्या जाते हो, चलो। यदि कृष्ण कहे कि ये सुंदरता देखने जा रहा हूं, नहीं, यही रहो, नहीं जाना है, तो चलो कहाँ क्या देखने चाहते हो, मैं चलता है। इसलिए संकर्षण शब्द का प्रयोग किया। कृष्ण सम्यक कर्षति इति संकर्षण। जो कृष्ण को खींच आकर्षित कर लेते थे कहीं से, संकर्षण। जब श्री कृष्ण गाते हैं भौरों के साथ तो संकर्षण भी गाते हैं। और कभी कभी कृष्ण पूछते हैं, देखो दाऊ मैं इनके स्वर में स्वर मिला दिया कि नहीं? तो बलराम जी कहते हाँ बिल्कुल ठीक जो स्वर है तुम्हारा स्वर भौरों से भी अच्छा है। कभी कभी श्री बलराम जी चिढ़ा देते हैं कृष्ण। कृष्ण पूछते हैं कि मैं अच्छा गाता हूं ना? तो बलराम जी व्यंग के स्वर में बोलते हैं, कहते हैं तुम तो चित्रफ गंधर्व से भी ज्यादा अच्छा गाते हो। तो क्या मैं नहीं गाता हूँ? तो बलराम जी कहते मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि सारे गंधर्व निरस्त हैं तुम्हारे सामने। वास्तव में निरस्त हैं, वास्तव में भगवान ऐसा गाते हैं, लेकिन कभी कभी विनोद चलता है। तो संकर्षण साथ में है। और श्री कृष्ण के लिए एक शब्द है स्रग्वी। स्रक का अर्थ है वनमाला, पुष्पमाला, और स्रग्वी पुष्पमाला से कृष्ण धारण किए हैं। श्री वृंदा देवी अपने घर में प्रवेश करने पर श्री भगवान के लिए सबसे सुंदर माला पहना। वो माला लगा करके भगवान वन में घूम रहे हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी इसका ध्यान कर रहे हैं। स्रग्वी वनमाली, माला वाला होकर। और उपगीयमान चरित्र, श्री कृष्ण के सौंदर्य या क्रीड़ाओं को बच्चे गा रहे हैं। अनुव्रत ही अपने अनुव्रत सखा गा रहे हैं। इस तरह कृष्ण वृंदावन में विहार कर रहे हैं। अनुव्रत ही तदेक प्रीति परई गोपे उप समीपे सर्वो परिणत्वेन वा गीयमाना चरितानी जैसे। तो गोप सखा गा रहे हैं तो इनके लिए अनुव्रत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अनुव्रत का अर्थ है कि तदेक प्रीति परत्वेन, श्री कृष्ण के प्रेम में आकर्षित होकर गोप सब साथ में ही रह रहे हैं, इसलिए अनुव्रत शब्द दिया गया। साथ में रहते हैं और सदा गाते रहते हैं। उपगीयमान का क्या अर्थ है? समीप ही गा रहे हैं, क्योंकि उप का अर्थ है समीप, कृष्ण के चरित्र गा रहे हैं। अथवा उपगीयमानम अलिगाना अपि उत्तम तया समाघ्यमानम चरितम अलिगानानुकार लक्षणम जस। यह उपगीयमान चरित्र है। अथवा श्री कृष्ण जब गान करते हैं या श्री कृष्ण की लीलाओं का गान गोप करते हैं तो भौरों से भी उत्तम विधि से वे गा रहे हैं। यह अर्थ है उप शब्द का। एवं इदम विशेषण अग्रे अपि पद्य पंचकम जावत अनुवर्त्यम। आगे भी जो श्लोक आएंगे, मतलब 5 श्लोकों में इस प्रकार का भाव देखना चाहिए। गोप सखा गा रहे हैं। क्वचिच्च कलहंसानाम अनुकूजति कूजितम अभिनृत्यति नृत्यंतम बर्हिणम हासयन क्वचित। कभी कभी सरोवर के निकट हंस कूजते हैं तो श्री कृष्ण ठीक हंस के समान कूजते हैं, उनकी बोली बोलते हैं। अनुकूजतम कूजति, कूजितम अनुकूजति, हंस की बोली का अनुकरण करते हैं। पता नहीं हंस कैसे बोलते हैं, हंस तो इधर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वृंदावन में भरे पड़े हैं तो ये बहुत सुंदर बोलते हैं। तो
हंस के बोली का अनुकरण करते हैं। अब नृत्यंत नृत्यंतम बरहीणम हास्यम क्वचित। कभी कभी किसी बरहीणम, किसी मयूर के साथ सामने नाचने लगते हैं और नाचते नाचते हास्यम क्वचित, अपने सखाओं को हंसाते हैं, सखा हंसते, अथवा मयूर का तिरस्कार सा कर देते हैं। श्री कृष्ण इतना सुंदर नाचते हैं कि लगता है कि मयूर का परिहास हो गया। हास्यम बरहीणम, यह प्रतिदिन का रमण है। कब श्री कृष्ण कहाँ मोर के साथ नाचने लगेंगे, कहाँ हंस के साथ कूदने लगेंगे, कोई निश्चित नहीं रहता है। सर्वत्र यही क्रीड़ा करनी। और एक और श्लोक है, अनुजलपति जलपंतम कल वाक्य सुकम क्वचित। कभी कभी कोई सूक बोलता है तो सूगे की बोली टाइम टाइम बहुत मधुर होती है। तो श्री कृष्ण भी ऐसे बोलते हैं, तो सूक से भी अधिक अच्छा बोलते हैं, बहुत मधुर स्वर से। आप सबने सूक की बोली सुना होगा, बहुत क्लियर कंठ रहता है, स्पष्ट। तो कल वाक्य इति सुकादपि उत्तम जल्पनम बोधयति। कल वाक्य से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सुख से भी, सुगा से भी अधिक मधुर श्री कृष्ण की बोली है। एवं बल्गु इति च शरद शेषेति कोकिल कूजनम सर्वत्रासे श्री वृंदावन स्वभाव। कभी कभी कूजते हैं, क्वचित च बल्गु कूजंतम अनुकूजति कोकिलम। कहीं कहीं कोयल बोलते हैं, तो श्री कृष्ण उनके बोली के अनुसार जब बोलते हैं तो कोयल से भी अधिक मधुर स्वर उनका होता है। आज भी बच्चे कोयल की बोली का अनुकरण करके बोलते हैं, कुहू कुहू करते हैं। विशेष करके वन में घूमने वाले बच्चे, गाय चराने वाले प्रायः बोला करते हैं बसंत ऋतु में। तो श्री कृष्ण कोयल की बोली का अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन कोयल से भी अधिक सुंदर बोल रहे हैं, सुख से भी अधिक सुंदर बोल रहे हैं। मेघ गंभीरया वाचा नाम भीर्दूरगान पशुन क्वचिदाहयति प्रीत्या गो गोपाल मनोज्ञया। और कभी कभी जब पशु दूर चले जाते हैं, दूरगान पशु, वो तो चलते चलते चले जाते हैं। यहाँ पर श्री हरिश्वरी जी ने लिखा है कि पशु शब्द क्यों दे रहे हैं, तो इसीलिए कि जो श्री कृष्ण के निकट से दूर चले जाए तृण के लोभ से, तो पशु है तो इसी से तो चले गए। पशु है, उनको चाहिए था कृष्ण के साथ रहे, लेकिन वे तृण के लोभ से इधर उधर दूर चले। अथवा सनातन गोसाई पाद जी कहते हैं कि ये पशु जानबूझ करके दूर चले जाते हैं कि श्री कृष्ण उनका नाम ले लेकर पुकारेंगे, इसलिए चले जाते। यही अर्थ वास्तव में ठीक, चले जाते। लेह गंभीरया वाचा नाम भी दूरगान पशु क्वचिदाहयति प्रीत्या गो गोपाल मनोज्ञ। तो दूर गए हुए पशुओं को, गायों को बुलाते थे कभी कभी। यहां ध्यान रखना चाहिए, बांसुरी में नहीं बुला रहे हैं इस समय, साक्षात अपनी वाणी से। मेघ गंभीरया वाच, यदि बंसी में बुलाते तो वैसा लिखा जाता है। इसलिए श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर साक्षात वचन से बुला रहे हैं, बांसुरी द्वारा नहीं। तो दूर गए हुए पशुओं का नाम ले लेकर के श्री कृष्ण कभी कभी पुकारते हैं, हे धौली, हे कारी, हे गंगा, हे जमुने, हे गंगे, हे जमुने, ये गौओं के नाम थे। या बैल जो थे उनके भी अलग अलग नाम, बछड़ों के भी अलग अलग नाम। बहुत सुंदर सुंदर नाम है भगवान के पशुओं के रहते हैं। दूर गए हो, केवल उनका नाम कृष्ण बोल देते थे तो दौड़ कर आ जाते।
वे पशु भी जानते थे कि हमारा ये नाम है। वैसे तो सब चिद्घन चिन्मय जीव हैं, वहां जड़ शरीर नहीं है वृंदावन। लेकिन ऐसे भी आजकल भी देखा जाता है कि पशु भी या पक्षी तक और कुत्ता आदि का भी नाम होता है, उनका नाम रखिए तो दौड़ कर आ जाता है, ध्वस्त होता है। तो भगवान उनका नाम ले लेकर के पुकारते थे। अगर वो निकट रहे तो कृष्ण नहीं पुकारते, इसलिए दूर चले जाते हैं जानबूझकर, या किसी झाड़ी में छिप जाते हैं। ये गाय चराने वाले गोप कभी कभी बीच बीच में अपने पशुओं को सहेजा करते हैं। जंगल में गाय चर रही हैं तो कहीं किसी को बाघ न खा जाए। यद्यपि वृंदावन में बाघ और सिंह हिंसक नहीं थे, ऐसा लिखा गया है। बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे से, कभी कोई सिंह हरिण का वध नहीं किया। लेकिन फिर भी एक लौकिक रीति से वर्णन किया जाएगा तो श्री कृष्ण डरते थे कि कहीं किसी गाय को बाघ न खा जाए, कोई इधर उधर गिर न जाए, तट से खाड़ी में न गिर जाए, दूर न चला जाए। इसीलिए बीच बीच में वे गिन गिन करके रखते थे। और कोई गाय इधर उधर चली जाती थी तो नाम लेकर के पुकारते थे। भगवान जिस गाय का नाम लेकर पुकारते होंगे, कितना स्नेह से, और वह गाय कितना प्रसन्न होती होगी सुन करके नाम। इस तरह से भगवान पुकारते। उनके वाणी की विशेषता बता रहे, मेघ गंभीरा वाणी। मेघ जैसे गरजते हैं तो बहुत दूर में आवाज जाती है और बहुत सुंदर लगता है मेघों का गरजना। तो भगवान जब किसी गाय का नाम रखकर पुकारते थे तो बहुत दूर में वो आवाज जाती थी, इसलिए मेघ गर्जन के समान। कोई भगवान को लाउड स्पीकर पर कभी नहीं बोलना पड़ता है। बीच सुत गोस्वामी बोलते थे तो वहां ये सब चीज की व्यवस्था नहीं थी। उन लोगों की बोली मेघ गर्जन के समान थी, बहुत दूर में आवाज जाती। और कुछ आहवती प्रीत्या, बड़े प्रेम से सुखमय भाव से भगवान पुकारते थे। बड़े आनंद से उनको पुकारने में आनंद आ रहा था। गो गोपाल मनुज्ञया, गौओं को और गोपों को भगवान की बोली बहुत हृदयंगम होती थी, बहुत सुंदर लगती थी। इसलिए वे लोग भी प्रायः चाहते थे कृष्ण पुकारे। और गो गोपाल मनुज्ञया से तात्पर्य है कि कभी कभी श्री कृष्ण जानबूझकर के गोप सखाओं को भी पुकारते थे। हे सुबल, हे श्रीदाम, जोर से बोलते थे। ए सुबल, ऐसे बोलते थे। श्रीदाम, जोर से बोलते थे इस तरह से। और गौओं तो वे सुन करके आनंद में विभोर हो जाते, इसको मनोज्ञ कहते। और पुकारते थे तो केवल पुकार में सीधा सीधा पुकार नहीं थी, मेरा मित्र या मेरे प्रिय, मेरे भाई कहाँ हो, जल्दी चलो, अब समय हो गया ब्रज में लौटने। आवेश रहता था खेल में। तो वन में चूंकि कोई भी गाय या व्यक्ति मनुष्य जल्दी दिखाई नहीं देता है, थोड़े ही देर में इधर उधर लापता हो जाता है। घना वन है तो वाणी द्वारा ही कंट्रोल होते हैं सब, शब्द द्वारा। और आजकल वन में लोग गाय चराते हैं, चाहे उस समय भी, तो किसी प्रधान गाय के गले में घंटी बांध देते हैं। तो वो गाय जिधर जाती है तो टुन 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 रिमझिम घंटी बजती है, तो उसे पता लगता है कि गौएं इस क्षेत्र में चर रही हैं। दिखाई नहीं पड़ते हैं लेकिन शब्द से सब पता लग जाता है। और जो उससे भी पता नहीं लगता है तो पुकारते हैं। या एक बच्चा पुकारता है, तुम कहाँ हो, तो बोलता है मैं यहाँ हूं। तो दोनों की स्थिति का पता हो जाता है कि वो वहां है, वो वहां है। मैं आ रहा हूं, चाहे तुम आ जाओ, मैं यहाँ हूं, जमुना किनारे हूं, चाहे मैं गिरिराज जी के इस क्षेत्र में हूं, यहाँ हूं, जल्दी आओ। तो बोलना, बार बार पुकारना श्री कृष्ण की एक लीला है।
सुखदेव गोस्वामी इसको कह रहे गोपाल मनोज्ञया, गौओं के लिए और गोपालों के लिए बहुत ही सुखद वाणी थी। मनोज्ञया चित्ता कर्षण्या वाचा वचनेन एव नतु वंश्या। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं डायरेक्ट वचन से भगवान बुलाते हैं, ऐसा नहीं कि बंसी से। कभी कभी बंसी से बुलाते हैं। बंसी में जब बोलते हैं तो बिल्कुल जैसे लगता है कि वो डायरेक्ट बोल रहे हैं। इतनी बंसी बजाने की कला है भगवान के पास। तो किसी व्यक्ति को कहा जाए कि हम नाम रह करके बंसी में बुलाओ, वो आएगा ही नहीं। कभी कभी भगवान से होड़ करते थे बद से, कहते थे हम बंसी बजा देंगे तुम्हारे समान, हम बंसी बजा देंगे। तुम्हारे बंसी की विशेषता है, तुम्हारी विशेषता नहीं है। माँ यशोदा ने कोई बहुत ही विशिष्ट बंसी बनवाया है, तो भगवान कहते थे लो बजाओ, तो वैसे देते थे। बच्चे बजाते थे तो बज नहीं पाता था, फिर वैसा ही दे देते थे। श्री कृष्ण उसको पहुंचते भी नहीं थे। बच्चों का अधर रस उस बंसी में लगता था, ऐसा सूरदास जी ने गाया है। बजाते थे, कहते थे बैठ हमसे नहीं बज रहा है, तो श्री कृष्ण कहते थे दो। तो भगवान अपने पीताम्बर से बंसी को पोंछते नहीं थे न धोते, वही बच्चों का प्रसाद बजाते थे। क्योंकि वहां भगवान बड़े नहीं हैं, सखा हैं, साथ में रह रहे हैं, जाति भी एक ही है। कोई ब्राह्मण और गोप का अंतर होता तो चलो कुछ शुद्ध कर लेते, लेकिन जाति भी एक ही है और सख्य भाव है सब, इसीलिए ऐसा करते हैं। सूरदास के पद को रिझत ग्वाल रिझावत श्याम, रिझत ग्वाल रिझावत श्याम, रिझत ग्वाल रिझावत श्याम, रिझत। मतलब गोप सखा सब परम प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। भगवान कृष्ण उनको आनंदित करते हैं, खुश रखते हैं। रिझत ग्वाल रिझावत श्याम, रिझत ग्वाल मुरली बजावत सखन बुलावत, मुरली बजावत मुरली बजावत सखनी बुलावत, मुरली बजावत सुबल सुदामा लय लय नाम, सुबल सुदामा लय लय नाम, रिझत ग्वाल रिझावत श्याम, रिझत ग्वाल रिझावत श्याम, रिझत ग्वाल रिझावत श्याम, रिझत ग्वाल। हंसत सखा सब तारी दे दे, हंसत सखा सब हंसत सखा सब तारी दे दे, हंसत सखा सब नाम हमारो मुरली लेत, नाम हमारो मुरली लेत,
सखा कहते हैं मुरली हमारे नाम बोल रही है, कितनी अच्छी मुरली है। सब हंसते थे, ताली बजाते थे। हंसत सखा सब तारी दे दे, हंसत सखा सब नाम हमारो मुरली लेत नाम। श्याम कहत अब तुमहु बजावहूँ, श्याम कहत अब तुमहु बजावहूँ, अपने करते ग्वालन देत, अपने करते ग्वालन देत, रिझत ग्वाल रिझावत श्याम, रिझत ग्वाल रिझावत श्याम। श्याम कहते, कृष्ण कहते थे तुम भी बजाओ, लोग हमारी बांसुरी बजाओ। अपने करते ग्वाल नहीं देते, अपने हाथ से देते थे और कहते थे बच्चे की हम नहीं बजा पाएंगे, कैसे बजाते हो जरा बताओ। तो कृष्ण अपनी अंगुली को रखकर छिद्रों पर बजा बजा कर दिखाते थे, ऐसे अंगुली ऐसे रखो, ऐसे फूंको और लो बजाओ। मुरली ले ले सब ये बजावत, मुरली ले सब ये बजावत। सब ले लेकर के बजा रहे हैं, लेकिन केवल फूंक भर रहे हैं, उनको बजाने नहीं आ रहा है सब बच्चे। लेकिन काहू पे नहीं आवे रूप, रूप मतलब कला, किसी को कला आ नहीं रही है। वो कहते दो हम बजा रहे हैं, हमें दो हमें दो हमें दो। भगवान कहते हैं लो तुम बजाओ, लेकिन किसी पर कोई भी वैसी बांसुरी नहीं बजा रहा है जैसे भगवान बजाते हैं। मुरली ले ले सब बजावत, मुरली ले ले काहू पे नहीं आवे रूप, काहू पे नहीं आवे रूप। सूर श्याम तुम्हारे मुख बाजत, सूर श्याम। कोई कोई सखा कहता है ये बहुत बदमाश मुरली है, ये केवल तुम्हारे ही मुख में बजती है, हमारे मुख में बोलती नहीं, मौन हो जाती है। अरे बजाने नहीं आ रहा है, असली बात है बच्चे को बजाने नहीं आ रहा है, लेकिन वो कहता है ये तुम्हारे ही मुख पर बजती है, हम लोगों से बज ही नहीं रही है। सूर श्याम तुम्हारे मुख बाजत, सूर श्याम तुम्हारे मुख बाजत, कैसे देखो राग अनूप, कैसे देखो राग अनूप। रिझत ग्वाल रिझावत श्याम, तो इस प्रकार भगवान बांसुरी में कभी नाम बुलाते हैं और बच्चे कहते हैं कि हमें भी सिखा दो, हम भी इस तरह बांसुरी में नाम बोला करेंगे। वो सब वास्तव में परम दक्ष हैं बांसुरी बजाने में, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं बजाने आता है। ये सब श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। और कभी कभी श्री कृष्ण बिना बांसुरी की सहायता के बुलाते हैं पशुओं को और गोपों को। तो कथम भूतया वाचा मेघस्य गर्जितवत गंभीरया, साच महापुरुष स्वभाव है। भगवान का ऐसा स्वभाव ही है कि मेघ के समान गंभीर बोलते हैं। किंवा दूर गाहवाने
अत्र तद विशेषापेक्षा। भगवान स्वाभाविक ही मेघ के समान बोलते हैं उच्च स्वर से, लेकिन यहाँ पर एक विशेष अर्थ है कि दूर गए हुए पशुओं के कान में हमारी ध्वनि चली जाए, इसलिए ऊंचा बोल रहे हैं मेघ गर्जन के समान। चकोर क्रौंच चक्राभ भारद्वाजंश्च बर्हिणः अनुरवति स्म सत्त्वानां भीतवद् व्याघ्र सिंहयोः। कभी कभी श्री कृष्ण चकोर, क्रौंच, चक्राह और भारद्वाज और मयूर जैसे पक्षियों के नाम हैं, उनके जैसा उच्च स्वर से बोलते हैं। यह कभी सिंह के गर्जने पर, बाघ के गर्जने पर जैसे ये पशु पक्षी सब उच्च स्वर से रोने जैसा बोलने लगते हैं, वैसे श्री कृष्ण भी बाघ और सिंह के गर्जने पर वृंदावन में थर थर डर जाते हैं और भागते हैं गुफा की तरफ। सभी बच्चों को संकेत करते हैं, चलो चलो भागो, बाघ गरज रहा है, निकट में ही। यद्यपि वृंदावन में कोई भी सिंह या बाघ हिंसक नहीं है, परंतु श्री कृष्ण को सुख देने के लिए भगवान के पार्षद ही सिंह और बाघ के रूप में होकर गरजते हैं, भय रस का स्वादन कराने के लिए। कभी कभी बीच में अकस्मात बाघ बोलता है, चाहे सिंह गरजता है, तो श्री कृष्ण भागते हैं, दम थर थर कांपते हैं, कहीं आकर के खा न जाए, न करे। और सभी बच्चों को भी संकेत करते, चलो चलो भागो भागो, इधर भागो, इधर गरज रहा है तो उधर आएगा, इधर गरज रहा है उधर आएगा। भीतवत व्याघ्र सिंह है। भीतवत इति क्रीड़ा कौतुकेन वति प्रत्ययस्तयो तयो व्याघ्र सिंहयो हिंस्र अभावेन अपि वस्तुतः ताभ्याम भयाभाव। भीत शब्द नहीं कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, भीतवत कह रहे हैं। जैसे भयभीत व्यक्ति की तरह कृष्ण बोलने लगते हैं और जोर से पुकारते हैं बच्चों को, भागो भागो भागो। तो वास्तव में भयभीत नहीं रहते हैं कृष्ण, क्योंकि भया भाव है। तो जानते हैं कि ब्रज के, वृंदावन के बाघ और सिंह किसी पर अटैक नहीं करते। जदवा जथा अन्य कश्चित बालको भीतो भवे तद्वत इत्यर्थ। अथवा दूसरे बच्चे जैसे डर जाते थे वैसे श्री कृष्ण भी डर जाते थे। तथैव भीत स्यादित्यर्थ। बाल्य लीला स्वभाव, ये तो स्वाभाविक है, बच्चे डर जाते हैं। बच्चे तो बिल्ली के म्याऊ म्याऊ करने पर ही डर जाते हैं। यह संशय नहीं करना चाहिए। इस तरह से भगवान विविध लीला करते हैं। सिंह और बाघ के गर्जन से डर जाना, छिपना, पेड़ की आड़ में चाहे भागना, जोर से भागो भागो, किसी गाय को ना खा जाए, किसी बच्चे को ना खा जाए, इस तरह से विविध लीला करते हैं। भय के अवसर पर श्री कृष्ण की आंखें कैसी होती होंगी, सुखदेव गोस्वामी उसका ध्यान करते हैं। भीतवत क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गोपोत्संगोपबर्हणम स्वयं विश्रम यत्यार्जम पाद संवाहनादि। कभी कभी क्रीड़ा में, खासकर दंगल में, मल्ल युद्ध में श्री बलराम जी थक जाते थे, पसीने की बूंदें आ जाती थी, तो वे सोते थे। किसी गोप सखा के गोद में अपना सिर रखकर, उसी का तकिया बना करके श्री बलराम जी सोते थे। तो उस समय स्वयं विश्रमयति, श्री कृष्ण स्वयं ही उनका परिश्रम दूर करते थे। पाद संवाहनादि, श्री बलराम जी का चरण दबा करके, चाहे पंखा झल करके, जैसे तैसे ये गीत सुनाकर श्री बलराम जी की थकावट दूर करते थे। विश्रमयति, उनका श्रम दूर कर रहे हैं। छोटे भाई हैं, इसलिए श्री बलराम जी की सेवा करना स्वाभाविक धर्म है। स्वयं विश्रमयति, स्वयं है। यहाँ स्वयं शब्द बता रहा है कि जब श्री बलराम जी थक जाते हैं तो श्री कृष्ण दूसरे बच्चे को नहीं कहते हैं कि
दाऊ का चरण दबाओ, चाहे पत्ता तोड़ करके लाओ, पंखा झले, स्वयं पंखा बनाते हैं, स्वयं करने लगते हैं। स्वयं शब्द विश्व में, अथवा स्वयं शब्द का अर्थ है कि कोई सखा नहीं कहता है कि तुम्हारा बड़ा भाई थक गया तो चरण दबाओ, दूसरा कोई नहीं कहता है, कभी कहना नहीं पड़ता है, स्वयं भगवान चरण दबाते। गोपोत्संगोपबर्हणम क्वचित क्रीड़या परिश्रांतम अतो गोपोत्संगोपबर्हणम उत्शीर्षकम जस्य। उत्शीर्षक, जो सिर को ऊंचा थोड़ा उठाए उसको उत्शीर्षक कहते हैं। उपधान तकिया, किसी गोप सखा के गोद में ही अपना सिर रखकर बलराम जी लेट जाते। तम आर्जम अग्रजम सुप्तम पाद संवाहनादि आदिना बीज नादिना स्वयं कृष्ण विश्रमयति विगत श्रमम करो। यह भी प्रतिदिन की लीला है। श्री बलराम जी का चरण दबाना, पंखा झलना, या पानी पीने के लिए दौड़ करके लाना है कि आप थक गए हैं पानी पीजिए, आदि शब्द से सब ध्यान है। और सम्यक रूप से दोनों की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। नृत्य तो गायत क्वापि युद्ध तो बलगतो मिथ गृहीत हस्तौ गोपालान हसंतौ प्रशंसतु। कृष्ण लीला प्रसंग एवं द्वयोरपि जुगपत एवं आह। कृष्ण लीला प्रसंग में अब सुखदेव गोस्वामी कृष्ण और बलराम दोनों की लीला को एक साथ कह रहे हैं। द्विवचन में नृत्यतः, कभी कृष्ण और बलराम प्रतियोगिता पूर्वक नाचने लगते थे कि मैं अच्छा नाच रहा हूं कि तुम अच्छा नाच रहे हो, अथवा मिला करके जैसे जैसे कृष्ण हाथ ऐसे करते हैं तो बलराम जी भी करते हैं, या ताता थे, जो भी है, जो भी भाव होता है, दोनों एक साथ हाथ उठाते हैं, एक साथ पैर ठिकाना, एक साथ एक स्वर से गाना, नाचना, ताता थे, झनकारते हैं। और वो चरण में नूपुर बांधे रहते हैं वृंदावन में, तो चलते हैं जब भी तो दोनों भाई कभी कभी नाचने लगते हैं एक साथ। नृत्य पर गायक और पापी, और कभी कभी दोनों गाने लगते हैं। तो जब दोनों गाते हैं तो उस समय गोप सखा नाचते हैं, साथ में ही सब चल रहा है, तो सब बच्चे नाचते हैं, सबको एक में मिला करके कृष्ण नचाते हैं, शिक्षा देते हैं कि ऐसे नाचो, ये नाचो, नाचो, तो नाचने लगते। तो गोचारण क्या कर रहे हैं वो सब बिहार केवल कर रहे हैं वन में आनंद ले रहे हैं। नृत्यतः गायतः, कभी दोनों गाते हैं, जब बच्चे नाचने लगते हैं तो ये दोनों गाते हैं। युद्ध तो, और कभी युद्ध कर रहे हैं। यहाँ युद्ध का अर्थ है विशेष रूप से मल्ल युद्ध, पहलवानी करना है। इसी से तो बच्चे बलवान रहते हैं, तो सीख जाता है। अथवा युद्ध का अर्थ है कभी कभी कृष्ण और बलराम दो राजा बन करके एक दूसरे से लड़ते हैं, आक्रमण करते हैं राज्य जीतने के लिए। कुछ बच्चे इधर से सैनिक के रूप में सजते हैं, कुछ उधर से सैनिक के रूप में सजते हैं, और तलवार लेकर, तलवार माने पेड़ के पत्ता लंबा लंबा, और युद्ध करते हैं राज्य जीतना है, करना है। तो इन सब क्रीड़ाओं में थक जाते हैं। अथवा युद्ध का अर्थ है कंपटीशन, किसी भी कोई भी क्रीड़ा हो, कंपटीशन हुआ है युद्ध, तो कभी कभी दोनों युद्ध करते हैं। बलगतो मिथ, बलगत, बलगन का अर्थ गति विशेष, खींचना, गिराने की कोशिश करना। विविध दांव और पेच को बलगु कहते हैं। गृहीत हस्तल, और कभी दोनों हाथ में हाथ मिलाकर खड़े होते हैं, जैसे वृंदावन के ड्यूटी के रूप में खड़े रहते हैं। तो गोप सखाओं को कहते हैं अब नाचो, तो उन सखाओं की प्रशंसा करते हैं। हसंतौ प्रशंसते, प्रशंसा करते, हंसते हैं और प्रशंसा करते हैं। जद्वा अस युध्यता इत्यनेन एव परेण वा अन्वय, जद्वा तौ क्वापि नृत्यता क्वापि गायता इत्येवं क्वापि सर्वैरपि युज्य किंच क्वापि मिथो गृहीत हस्तौ हसंतौ भवत्। कभी दोनों भाई खड़े होकर के केवल हंसते हैं बच्चों के नृत्य और गीत को देखकर, और प्रशंसा करते हुए हंसते हैं। क्वापि गोपालन हसंत,
कभी हंसते हैं, कभी कभी मीठा व्यंग करते हैं, परिहास करते हैं, कहते हैं परम विदग्धा सूरा सुस्निग्धा इत्यादि श्लाघान चक्रतु। वास्तव में प्रशंसा ही करते हैं, लेकिन प्रशंसा में भी थोड़ा सा उपहास मिला करके करते हैं। और किसी किसी गोप सखा को कहते हैं, हंसते हैं, अहो इमे गाने में गंधर्व गणपति तिरस्कारिण, गंधर्व तिरस्कारिण। ये तो इतने अच्छे नाच रहे हैं, इतना अच्छा गान कर रहे हैं कि गंधर्व भी इनके आगे निरस्त है। ऐसा तो सुंदर गंधर्व भी नहीं गाते। वो तो वास्तविक बात है। नृत्येन विद्याधर विडंबका, और नृत्य में विद्याधरों को भी हरा देते हैं। युद्धेन त्रिलोकी जित्वरा, और युद्ध कला में इतने विदग्ध हैं कि तीनों लोग को जीत सकते हैं। सब प्रकार की क्रीड़ा कर रहे हैं, युद्ध, नृत्य, गान इत्यादि। परिहासम कुर्वन्तो, एक दूसरे का परिहास करते हुए भी प्रशंसा करते हैं। तत्व तो महात्म विशेष ख्यापना, वास्तविकता तो प्रशंसा नहीं है, उनकी महिमा ही बढ़ा रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन परिहास करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, इस तरह भगवान वृंदावन में खेल रहे हैं। मुख्य कार्य है नाच और गान। जब भी आप देखेंगे भागवत में वर्णन है वृंदावन में श्री कृष्ण का, तो नृत्य और गान। बच्चे गाते हैं, कभी ये गाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। इस तरह से क्रीड़ा करते करते जब श्री कृष्ण थक जाते हैं तब क्या होता है। बलराम जी के थकावट का तो वर्णन किए, कृष्ण उनका पाद संवाहन आदि करते हैं, और जब श्री कृष्ण थक जाते हैं तब क्वचित पल्लव तल्पेषु नियुद्ध श्रम कर्षितः वृक्षमूलाश्रय शेते गोपोत्संगोपबर्हणः उपसंहरिष्यन् विश्राम क्रीडं वदन् गोपानां सौभाग्य भरम वर्णयति। अब क्रीड़ा का उपसंहार करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी गोपों के महासौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। क्वचित इति त्रिभी, कभी कभी नियुद्ध श्रम कर्षितः, प्रतियोगिता में या मल्ल युद्ध आदि में श्री कृष्ण थक जाते हैं। नियुद्ध श्रम कर्षितः, नियुद्ध के श्रम से कर्षितः, नियुद्ध का अर्थ ही होता है मल्ल युद्ध। बच्चों से लड़ने में थक जाते हैं। ये अनंत बल के आगार भगवान युद्ध में थक जाते हैं। अपने उम्र के बच्चे हैं, उनके साथ लड़ने में या दौड़ने में, कंपटीशन करने में थक जाते हैं। कर्षित, कृष्ण हो जाते हैं। यह कर्षित का अर्थ है बिल्कुल कोई क्रिया करने में असमर्थ न रह जाना, थक जाना। लंबी लंबी सांस चलने लगती थी, पसीना आ जाता था, कहते थे अब थोड़ा विश्राम करेंगे। जिनको रावण आदि नहीं थका सकते थे, हिरण्यकश्यप कर, वे भगवान गोपों से थक जाते थे। नियुद्ध श्रम कर्षितः, तो उस समय गोपोत्संगोपबर्हण, गोप के गोद में, किसी गोप सखा के सुदामा सुबल आदि के गोद में सिर रह करके सो जाते। लेकिन सोने से पहले इनकी एक विशेषता बता रहे हैं। पल्लव तल्पेषु, पल्लव का अर्थ पत्ता है, पेड़ के कोमल कोमल पत्तों को तोड़कर गोप सखा तुरंत सज्जा बना देते हैं। तो प्रतिदिन की लीला है तो जान देते हैं कि थक गया है, तब उसके लिए सज्जा बनाते हैं। तो यह कहा जाता है कि पल्लव तल पे एक सज्जा बनाते कृष्ण 1% करेंगे। पल्लव तल पे सुकर, बहुत पत्तों की बहुत बहुत सज्जाएं बना लेते हैं। तो कृष्ण को थका हुआ जानकर सभी बच्चे दौड़ते हैं और पेड़ के पत्ते कोमल कोमल तोड़ करके उस सज्जा बनाने लगते हैं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि बहुत बहुत सज्जा का अर्थ ये है कि उस समय
2-4 बच्चे मिल करके एक सज्जा बनाते हैं। सब तो उमंग में रहते हैं कि हम कृष्ण के लिए सोने के लिए सज्जा बनाएं, पत्ता तोड़ करके कोमल कोमल घास लेकर। तो इस कारण से बहुत सज्जा बन जाता है। अब श्री कृष्ण सबकी रुचि रखने के लिए सबके सज्जा पर शयन करते हैं। और इस बात को वो सखा परस्पर नहीं जान पाते हैं। 4-5 सखा या 3-4 सखा एक जगह कृष्ण की सेवा करते हैं, 3-4 एक जगह करते हैं, और इस तरह से बहुत बहुत सैकड़ों सज्जाएं हो जाती। इसीलिए पल्लव तल्पेशु शब्द का प्रयोग। कृष्ण है पत्तों के सेज पर शयन पर सोते हैं, सेते। यह सेते का अर्थ है कि खूब अच्छा से पाद प्रसार करके, पैर फैलाकर, हाथ फैला करके वास्तव में आराम करने लगते हैं। सेते तो नींद में नहीं सो जाते हैं। गहरी नींद वो वृंदा में गाय चराना है, इतना नहीं टाइम है कि आप सोइए। अब